आप हमारे चैनल रोशनी के अफसाने को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी खलीफा हारून रशीद की बेगम ज़ुबैदा खातून वो अजीम खातून है जिनका नाम इस्लामी तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा गया है। ज़ुबैदा खातून का नाम अब तक उन कारनामों की बदौलत जिंदा है जिनसे ज़ुबैदा के ज़माने में अल्लाह के बंदों ने खूब फायदा उठाया। उसकी वफात को तकरीबन 1200 बरस गुजर चुके हैं। खुदा जाने अब तक कितने लाख बच्चियों के नाम उसके नाम पर रखे गए हैं। ज़ुबैदा का बाप खलीफा मंसूर का छोटा बेटा जाफिर था। उसी के नाम पर मंसूर ने अबू जाफिर कुनियत रखी। जाफिर को मुसल का हाकिम बना दिया गया था। वहीं ज़ुबैदा पैदा हुई। बच्ची का नाम उम्मतुल अजीज रखा गया। उम्मतुल अजीज 2-3 बरस की थी कि जब बाप ने वफात पाई। दादा ने यतीम बच्ची और उसकी वालिदा को बगदाद बुला लिया। उम्मतुल अजीज से दादा को बड़ी मोहब्बत थी। बचपन में प्यार से दादा बच्ची के दोनों हाथ पकड़कर हिलाते हुए ज़ुबैदा ज़ुबैदा कहते। अरबी ज़बान में इस लफ्ज़ का मफ़हूम मुंतखब भी है और मक्खन का पेड़ा भी। ये नाम घर वालों को इतना पसंद आया कि उम्मतुल अजीज किसी को याद ना रहा और ज़ुबैदा नाम का ढंका सारे आलम में बजा। 14-15 बरस की उम्र में ज़ुबैदा की शादी हारून रशीद से हो गई। उस वक्त हारून रशीद का बड़ा भाई हादी वली अहद था और खुद हारून रशीद के खलीफा बनने की कोई उम्मीद न थी। मगर थोड़ी ही मुद्दत बाद हादी ने वफात पाई। हारून रशीद मसनदे खिलाफत पर बैठा और ज़ुबैदा मलका बन गई। अल्लाह ताला ने ज़ुबैदा को नेकी, हमदर्दी, सलीकामंदी और हुस्न इंतज़ाम के खास जोहर अता किए थे। हारून रशीद ने सल्तनत की अजमत और शौकत कमाल तक पहुंचा दी। ज़ुबैदा ने महल के इंतज़ाम में वो शान पैदा कर दी जो पहले किसी ने न देखी थी। ज़ुबैदा के पास 100 कनीज़ें हाफिज़े कुरान थी जिनमें से हर कनीज 10 सिपारे रोज पढ़ती थी। इस तरह हर कनीज 3 दिन में कुरान मजीद खत्म करती थी। लोग ज़ुबैदा के महल के करीब से गुजरते तो अंदर से हर वक्त कुरान पाक पढ़ने की सदा आती। मलका ज़ुबैदा का महल हर वक्त कुरान पाक का गुलशन बना होता था। इंसानों की भलाई के कामों में ज़ुबैदा को बड़ी दिलचस्पी थी। ज़ुबैदा की फयाजी का ये आलिम था कि कोई भी साइल उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। मलका ज़ुबैदा का ये तरीका था कि वो जब कभी अपने महल से बाहर आती और महल के बाहर जितने भी फुकरा बैठे होते उनकी मदद करती, उन्हें सदकात और खैरात देती थी। एक दिन जब वो अपने महल से बाहर आई तो उसने देखा कि 2 फकीर महल के बाहर बैठे हैं। एक फकीर मुसलसल सदा दे रहा है, ए परवरदिगार, तू मुझे इतना अता कर दे कि मैं दुनिया से बेनियाज हो जाऊं, मैं ये फकीरी छोड़ दूं, मैं यहाँ बैठना खत्म कर दूं। और जो दूसरा फकीर था वो सदा दे रहा था, ए ज़ुबैदा, तू मुझे इतना अता कर दे कि मैं बेनियाज हो जाऊं। अब जब ज़ुबैदा ने उस सदा को सुना, ज़ुबैदा जाहिर है एक इंसान है और इंसानी फितरत है कि जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम सोचते हैं कि इसको ज्यादा अता कर दें। और ज़ुबैदा ने भी कुछ इसी अंदाज से सोचा कि एक मर्तबा उसने दोनों की मदद करना शुरू की। लेकिन किस तरह से मदद करती कि जो फकीर सदा देता था कि परवरदिगार तो मुझे इतना अता कर दे कि मैं बेनियाज हो जाऊं, उसको रोजाना ज़ुबैदा 1 दिरहम बेचती। जो दूसरा फकीर सदा देता था कि ज़ुबैदा तो मुझे इतना अता कर दे कि मैं बेनियाज हो जाऊं, उसको एक भुनी हुई मुर्गी बेचती थी। काफी दिन गुजर गए। रोजाना एक फकीर के लिए 1 दिरहम आता और दूसरे के लिए भुना हुआ चिकन आता। और वो फकीर जो सदा लगाता था कि परवरदिगार तो मुझे इतना अता कर कि मैं बेनियाज हो जाऊं, तो उसने मांगना छोड़ दिया, वो बेनियाज हो गया। मगर जो ज़ुबैदा से मांगता था
वो अभी भी मांग रहा था। ज़ुबैदा ने उस फकीर को अपने महल में बुलाया और कहती है कि मैं तुम्हें इतना अता करती हूँ, तू फिर भी मांग रहा है। फकीर ने मलका ज़ुबैदा से कहा कि तूने मुझे दिया ही क्या है। मेरे साथी फकीर को तू दिरहम देती थी जो किसी न किसी काम आ सकता था, और आप मुझे बुनी हुई मुर्गी देती थी, और मैं तो मुर्गी खाता नहीं हूँ, और मैं मुर्गी उस शख्स को दे देता था और बदले में दिरहम ले लेता था। एक मर्तबा ज़ुबैदा ने कहा, "ए शख्स, मैं तुम्हें बुना हुआ मुर्ग इसलिए देती थी, उसमें राज ये था कि अगर तू उसको चाक करता तो उसमें मैं सोने की अशरफियां भर भर के देती थी ताकि तुम बेनियाज हो जाओ और तुम यहाँ बैठना छोड़ दो।" ज़ुबैदा ने बेख्तियार कहा कि जो खुदा से मांगता है यकीनन खुदा उसे बेनियाज कर देता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप जानते हैं कि कुछ लोग दुनिया वालों से मांगते हैं। वो समझते हैं कि हम उनकी तारीफ करेंगे तो ये हमें माला माल कर देंगे, ये हमें बुलंद मर्तबा देंगे, मगर इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है। वो परवरदिगार जिसे इज्जत दे दे, दुनिया में उसे कोई बेइज्जत नहीं कर सकता। परवरदिगार जिसे बुलंद कर दे, दुनिया में कोई उसे पस्त नहीं कर सकता, और जिसे वो अता कर दे, दुनिया में कोई उसे रोक नहीं सकता। अगर हमारे सामने दुनिया और आखिरत हो तो हमारा चुनाव दुनिया नहीं बल्कि आखिरत होना चाहिए। हम अपने अल्लाह को राजी करें, दुनिया खुद ब खुद आपसे राजी हो जाएगी। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम थक चुके हो और दुआ भी नहीं मांग सकते, तो अल्लाह की बारगाह में खाली हाथ फैला दिया करो, और तुम्हारे फैले हुए हाथ इस बात के गवाह होंगे कि तुम रब्बे कायनात के मोहताज हो, और मेरा रब तो खामोशियों को भी सुनता है।